Welcome students. Today our topic is dentition in mammals for BSc part 3 यानी स्तनियों में दंत विन्यास। अगर मैमल्स में देखें तो मैमल्स में या वर्टिब्रेट्स में जो जबड़े होते हैं मुख में, उसके अंदर जो बोन्स से जुड़ी हुई कठोर नुकीली रचनाएं या स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम दांत कहते हैं। और वर्टिब्रेट्स की जो माउथ कैविटी होती है उसमें इनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है और इसको डेंटिशन बोलते हैं। तो मैमल्स में ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में मैमल्स में दांत पाए जाते हैं, किंतु कुछ एनिमल्स हैं जैसे व्हेल है, इसमें जबड़े के ऊपर पट्टिकाओं के रूप में होते हैं। चींटीखोर एंट ईटर्स, इसमें जो एडल्ट्स में ये लुप्त हो जाते हैं। टैकीग्लॉसस, इसमें जो एम्ब्रियोनिक स्टेज या भ्रूण की अवस्था और एडल्ट दोनों में ही दांत नहीं पाए जाते। और लोअर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर एपिडर्मिस से विकसित होते हैं, तो इनको फिर एपिडर्मल टीथ कहते हैं, जैसे साइक्लोस्टोमिड्स। फिर कुछ मैमल्स होते हैं जिनमें टूथ होते ही नहीं है, उनको दंत रहित स्तनी या टूथलेस मैमल्स बोलते हैं। और जैसे चींटीखोर है, टैकीग्लॉसस, स्लॉथ, ब्रेडिपस, मिमिरकोफेडा, डेसिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस, ऑर्निथोरिंकस। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक जो दांत होते हैं ये जब एडल्ट्स के अंदर अधिचर्म प्लेटों द्वारा वापस से रिप्लेस होते हैं। इनको वेलोन वेल्स भी कहते हैं। और ये किस कारण से होते हैं? अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से, अनुकूली विकिरण के परिणाम स्वरूप। फिर हम देखेंगे फंक्शन ऑफ टीथ। तो दांत वैसे बहुत महत्वपूर्ण है और क्या क्या कार्य हो सकते हैं कि ये भोजन पकड़ना, थामना, इसमें काम में आते हैं। छोटे छोटे अंश जो भोजन हम काटते, चबाते, पीसते हैं। और कुछ एनिमल्स में ये वेपन की तरह काम में आते हैं, जैसे शेर वगैरह में चीरने फाड़ने का काम करते हैं। फिर इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, दांतों का महत्व। तो मैमल्स में जैसे क्लासिफिकेशन के लिए काम में आते हैं। फिर ये इनसे एज का पता चलता है, भाई कितने दांत उपस्थित है उसे उसके हिसाब से आयु का अंदाज लगाया जा सकता है। और भोजन के बारे में पता लगाया जा सकता है कि ऐसे दांत हैं तो ये कार्निवोर्स हैं, या ऐसे दांत हैं तो ये वेजिटेरियन है। फिर इनसे अपन को पूर्वजों की जो परंपरा है उसका भी ज्ञान होता है कि भाई ये लोग किस वंश के हैं। फिर नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ टीथ, दांतों का विभेदन। तो आकार और आमाप, इसमें दांत समान अथवा भिन्न हैं, इस आधार पर हम इनको डिवाइड करते हैं। दो प्रकार के मुख्य डिवीजन है, होमोडोंट और हीट्रोडोंट। तो होमोडोंट में समान प्रकार के दांत होते हैं, जैसे कि वेल, डॉल्फिन, इनमें। और हीट्रोडोंट के अंदर अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, जैसे इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। और फिर नेक्स्ट है हेडिंग अटैचमेंट ऑफ टीथ विद जॉ, यानी दांतों का जबड़े से संलग्नन। तो दांत का जो आधार है, दांत अपने आधार पर जबड़े की बोन से जुड़े हुए रहते हैं और उसके आधार पर इनको निम्न प्रकार में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 है एक्रोडोंट। तो एक्रोडोंट प्रकार के जो है ना, ये अपने आधार तल और पार्श्व तल से जबड़े की बोन्स से जुड़े हुए रहते हैं। एग्जाम्पल ऐसे शार्क,
तो इसमें दांत जल्दी टूट जाते हैं लेकिन वापस से रिप्लेस भी हो जाते हैं। दूसरा है ल्यूरोडोंट। तो इसमें दांत जबड़े की बोन से संलग्न रहते हैं और रूटलेस होते हैं, इसमें जड़ नहीं होती है। तंत्रिका वाहिकाएं दांत की मज्जा गुहा डायरेक्ट ही प्रवेश करती है। एग्जाम्पल है यूरोडेला, रेप्टाइल्स में छिपकलियां। फिर थीकोडोंट, इस प्रकार के दांत जो है मैमल्स में पाए जाते हैं और ये सॉकेट्स में रहते हैं। इनमें जो आगे का हिस्सा निकला रहता है उसको क्राउन कहते हैं। फिर क्या है कि मूल जो नाल है यानी रूट केनाल है, इनमें कई तो खुली होती है और किसी किसी में बंद होती है। तो कई प्रकार के, अच्छा, जिसमें रूट केनाल खुली रहती है उनका वो छिद्र चौड़ा होता है नीचे से, और इस प्रकार के जो दांत होते हैं लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। जैसे चूहों के कृंतक, हाथी का गजदंत, ये इनकी ग्रोथ होती रहती है। और ज़्यादातर वैसे क्लोज टाइप के होते हैं, बंद प्रकार के, नीचे से रूट कैनाल जिनकी बंद होती है, और केवल जो ब्लड और नर्वस सिस्टम ये ही अंदर जा सकते हैं। तो ये फिर ग्रोथ नहीं करते हैं। तो अगर हम देखें तो देखिए, खुली जड़ वाला वाइड ओपन पल्प कैविटी डायग्राम में देखिए, और डेंटेरी इनेमल, और एक तो है नैरो क्लोज्ड पल्प कैविटी है और एक है वाइड ओपन। तो हमने दो प्रकार के देखे हैं ना। फिर नेक्स्ट है सक्सेशन ऑफ टीथ, दांतों का अनुक्रम। कुछ वर्टिब्रेट्स में दांत एक बार उगने के बाद जीवन भर बने रहते हैं, रिप्लेस नहीं होते। तो इस प्रकार से इनको 3 विभागों में बांटा गया है। एक बार दंती मोनोफियोडोंट, ये जैसे प्लेटिपस है, मार्सुपियल्स है, चुंदर है, गिलहरी। और फिर नेक्स्ट है डाइफियोडोंट। तो ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर 2 बार आते हैं। एक बार मिल्क टीथ आते हैं, फिर वो टूट करके रिप्लेस होते हैं परमानेंट टीथ से। और फिर पॉलीफियोडोंट, ये जैसे कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, जैसे कि स्कोलोडॉन और मेंढक, इनमें ही घिसने पर टूट जाते हैं और वापस से रिप्लेस भी हो जाते हैं। फिर दांतों का प्रकार, काइंड्स ऑफ टीथ, अगर इनमें देखें मैमल्स के अंदर देखें तो हीट्रोडोंट प्रकार के अलग अलग प्रकार के आकार और आमाप के अनुसार इनको डिवाइड किया है। तो मुख्यतः ये 4 है, जैसे इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। हम एक एक को देखेंगे। जैसे इंसाइजर्स है तो ये इनको बोलते हैं कृंतक, और ये ऊपरी जबड़े में प्रोमैक्सिला और निचले जबड़े की डेंट्री बोन में एक दूसरे के सम्मुख पाए जाते हैं। और ये एक मूल वाले लंबे वक्र तेज धार वाले चपटे छेनी समान एक दंताग्री स्मोनोकास्पिड दांत होते हैं, और भोजन को कुतरने में काम में आते हैं, पकड़ने कुतरने में। चूहों में, खरगोश में ओपन रूटेड वाले होते हैं। और हाथी गजदंत भी जो है उसमें खुली जड़ वाले दांत होते हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट इज कैनाइन्स, तो जिसको बोलते हैं रत्नक। ये दोनों जबड़ों में इंसाइजर्स से बाहर की ओर होते हैं, और लंबे और तेज धार वाले और एक दंताग्री मोनोयूपिड और शिखर युक्त होते हैं, जैसे ये चीरने फाड़ने में काम में आते हैं। फिर कार्निवोर्स, जैसे कि ये जो कुत्ते या ऐसे जानवर होते हैं जो मांस खाते हैं, मांस को छीलने में काम में आते हैं। फिर है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो अगर प्रीमोलर्स, इनको बोलते हैं अग्र चवर्णक और चवर्णक।
तो ये कैनाइन्स के पीछे की ओर प्रीमोलर्स और उसके पीछे मोलर्स पाए जाते हैं। इनको चीक टीथ भी बोलते हैं। और ये भोजन को पीसने, ग्राइंडिंग में काम में आते हैं। और इनमें ये दूध के दांतों में नहीं पाए जाते, सिर्फ एडल्ट्स में ही होते हैं, परमानेंट दांत में होते हैं। फिर ट्राइकोनोडोंट, तो ये मीजोजोइक युग में मैमल्स में पाए जाते थे। ट्राई ट्यूबरक्यूलेट, ये भी जीवाश्मों में ही पाए जाते हैं, देखे गए थे। और ब्यूनोडोंट, ये मिक्स्ड प्रकार के जो भोजन लेते हैं, जैसे कि वेजिटेरियन भोजन भी और नॉन वेज दोनों खा सकते हो, जैसे बंदर है, मनुष्य है, सुअर है, इनमें पाए जाते हैं। फिर सीकोडोंट, ये मांसाहारी मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं। इनको कार्नेसियल टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि इनके किनारे बहुत तीखे होते हैं जो मांस को आसानी से फाड़ लेते हैं। फिर सिलिनोडोंट, जिसको शशिदंत बोलते हैं, तो ये इसके ऊपर डेंटाइन की लेयर होती है, इनेमल होती है, क्रिसेंट शेप्ड होते हैं ये। और ये चरने वाले जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा आदि। फिर ये जो सिलिनोडोंट है, इनको फिर 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है ब्रैकियोडोंट, यानी लघुदंत, तो ये जिनके अंदर ये गिलहरी में पाए जाते हैं। फिर हिप्सोडोंट, तुगदंत, और ये जो है घोड़े और ढोर, ऐसे जो जानवर होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और फिर देखिए कि हम जो एनिमल्स को देख रहे थे, हम जब देखेंगे तो हमने बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स के जो दांत हैं इनका तरीका देखा है, और उनका स्ट्रक्चर देखिए। जैसे सबसे ऊपर देखिए, बिल्ली के दांत का दिखा रखा है, और लास्ट अपर प्रीमोलर है उसमें। फिर फर्स्ट लोअर मोलर। फिर डॉग में देखिए इसमें कितने तीखे हैं, कार्नेसियल टीथ होते हैं ये। फिर भालू में, बियर में। फिर नीचे देखिए ब्यूनोडोंट मोलर, ये मैन और मंकी के अंदर पाए जाते हैं। और ब्रैकियोडोंट, सिलिनोडोंट, ये अनइवन ग्राइंडिंग रिजेस होती हैं इसके अंदर। फिर जो स्ट्रक्चर अभी हमने, जैसे लोफोडोंट है, और एलिफेंट के अंदर पाए जाते हैं। और हिप्सोडोंट, लंबे प्रिज्म लाइक इनमें क्राउन होता है। फिर हम देखेंगे कि इनमें हाँ, स्ट्रक्चर, अगर हम एक बार स्ट्रक्चर देखें तो आपको दांत का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा निकला रहता है उसको बोलते हैं क्राउन, और जो जबड़े के अंदर रहता है उसको बोलते हैं रूट, बीच का नेक। तो जो क्राउन है उसके ऊपर देखिए इनेमल की कवरिंग होती है, फिर डेंटाइन होता है, और बीच में ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं, और अंदर एक पल्प भरा रहता है कैविटी में, जिसको बोलते हैं पल्प कैविटी। और नीचे वाला जो रूट का हिस्सा है उसमें आप देखिए जॉ बोन होती है, जिसके अंदर ये फिक्स्ड रहते हैं, और अंदर नीचे की ओर से ब्लड वेसल्स और नर्व्स जाती हैं, और जिसके अंदर ये दांत रहता है उसको बोलते हैं सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है एग्जाम के पर्पस से। फिर डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा पूर्व में। तो मैमल्स में क्या होता है कि विभिन्न जातियों में दांतों की संख्या अलग अलग होती है,
और दांतों की संख्या को जब हम देखते हैं उसको डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं, दंत सूत्र। और तो जैसे मुख्य दांत हैं जिनका नाम अगर हम देखें तो ऊपरी और निचले जबड़ों की दांतों की को एक क्षैतिज रेखा द्वारा हम डिवाइड कर देते हैं, और दांतों के प्रकार को इनके नाम के प्रथम अक्षर से लिख देते हैं। जैसे आई है इंसाइजर के लिए, सी है कैनाइन के लिए, पी है प्रीमोलर्स के लिए, और एम है मोलर्स के लिए। और फिर इसका एक फॉर्मूला लिख करके और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि आप कोई एक एग्जाम्पल देख लीजिए, नीचे जैसे मनुष्य वाला है, तो आप देखिए ऊपर की लाइन के अंदर ऊपर के जॉ के आई इंसाइजर्स हैं 2x2, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। फिर कैनाइन्स है 1x1, प्रीमोलर्स 2x2 और मोलर्स 3x3। तो ऊपर और नीचे 8 हो गए। अगर इनको 16 आ गए टोटल, एक साइड के 16 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 टीथ हो गए। इस प्रकार ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और डेंटल फार्मूला इन एनिमल्स के मुख्य एनिमल्स के आपको याद करने हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ टीथ कैसे होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ टीथ को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है कि ये गम्स में डेवलप होता है। और सभी मैमल्स के अंदर प्री मैक्सिला, मैक्सिला, डेंटरी बोन जो होती है उसमें जो कोमल टिश्यूज होते हैं वो मसूड़े या गम्स में चेंज हो जाते हैं। और इनका जो चेंज होना है ये वैसे ही है जैसे फिशेज में हमने प्लेकॉइड स्केल के बारे में पढ़ा था। तो दांत का जो इनेमल वाला भाग है वो एपिडर्मिस से, और बाकी का भाग डर्मिस या मीजोडर्म या मीजेनकाइम से डेवलप होता है। तो ये ध्यान रखने की बात है अपर और लोअर पार्ट के लिए। जैसे स्टार्टिंग में मसूड़े की जो उपकला है वो नीचे की ओर से एक डेंटल ग्रूव या दंत खांच बनाती है। डायग्राम में भी आप देखिए कि जो एपिडर्म मेलफिजियन लेयर नीचे की तरफ जा रही है और एपिडर्मिस से एक खांच बन जाती है इनवेजिनेशन के द्वारा, और इसको फिर डेंटल लेमिना बोलते हैं। और इसके नीचे की ओर फिर ठोस जो है सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं और वो टूथ बड बनाती हैं। इसको डेंटल पैपिला कहते हैं। आप नीचे चित्र में देखिए डेंटल पैपिला लेफ्ट साइड के अंदर, और डेंटल लेमिना है, डेंटल पैपिला है। अब ये जो पैपिला है ये ग्रो करता है। चित्र नंबर 2 में देखिए, ये जब ग्रो करेगा तो अंदर एक हार्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा और उसके ऊपर फिर धीरे धीरे डेंटाइन की, इनामल की और एमिलोब्लास्ट सेल्स की कवरिंग आती जाती है। ठीक है। और ये जो टीथ होता है ये फिर मिल्क टीथ होता है, और ये अभी भी इसके अंदर जो है इससे जुड़ा हुआ है। और फिर थर्ड नंबर पे देखिए, तो अब ये जैसे जैसे ये ग्रो करेगा ना तो इसके ऊपर जो डेंटल लेमिना है ये तो डिसइंटीग्रेट होती जाती है, और ये मसूड़े के अंदर ही रहता है जब तक टीथ पूरा डेवलप होने के बाद भी। उसके बाद में ये हिस्सा जो है ये जब पूरा दांत बन जाता है तो जबड़े की बोन भी बन जाती है, और जबड़ा जो है बोन के नीचे धंसा हुआ रहता है। और पूरा बन जाने के बाद ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो है वो निष्क्रिय हो जाती हैं और ऊपर जो हिस्सा है वो निकल के बाहर आ जाता है। तो जब बाहर आता है ना एपिडर्मिस से, उसको बोलते हैं दंत कर्तन या कटिंग टीथ। इस प्रकार से जो दांत है वो जब पूरा बन जाता है तो बोन्स आधा हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा उसका बोन में धंसा हुआ रहता है और अपर क्राउन पार्ट निकलता हुआ दिखाई देता है।
ठीक है, इस प्रकार ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग याद